आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को खुशामदीद। आजकल हमारे वजीर आजम की हदायत पर हमें एक तुर्की का तारीखी ड्रामा दिखाया जा रहा है जिसे पूरे पाकिस्तान में पसंदीदगी और मकबूलियत हासिल हो रही है। हैरत की बात यह है कि वो तबका जो ड्रामा, फिल्म और शोबा अदाकारी को हमेशा नापसंदीदा समझता रहा है और इसे फहाशी और बेहूदगी करार देता रहा है, वो तबका सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर इस ड्रामे के गुण गाता दिखाई देता है। एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक शानदार प्रोडक्शन है जो हमें माजी में ले जाती है और ड्रामे का हीरो हाथ में तलवार पकड़े घोड़े पर सवार होकर अकेला सैकड़ों हजारों की सफों में घुसकर दुश्मनों के सरों को हवा में उड़ा देता है। कुछ लोग इसे हमारा शानदार माजी करार देते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि इस ड्रामे को देखकर हमारी सोई हुई कौम में एक बेदारी की लहर दौड़ सकती है। इस ड्रामे को देखकर हमारे कुछ मशहूर पाकिस्तानी ड्रामा निगारों ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि अब वो भी तारीखी वाकयात और शख्सियात पर ऐसे ड्रामे बनाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी आवाम की कसीर तादाद ऐसे ड्रामे देखना पसंद करती है। अगर हम पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों की बात करें तो ये अब तक लड़के लड़की की मोहब्बत, औरत मर्द के ताल्लुकात और सास बहू के मसाइल में उलझे दिखाई देते हैं। हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाला एक मशहूर पाकिस्तानी ड्रामा लोगों को यह सिखाने के लिए बनाया गया कि अगर एक शादीशुदा औरत अपने शौहर को छोड़कर किसी दूसरे शादीशुदा मर्द से ताल्लुक उस्तवार करती है तो उसे बेवफा कहते हैं, जबकि अगर एक शादीशुदा मर्द अपनी बीवी को बताए बगैर किसी दूसरी शादीशुदा औरत से ताल्लुक उस्तवार करता है तो यह उस मर्द का उस औरत के शौहर पर एक एहसाने अजीम है, जिसकी बदौलत उसके शौहर को यह पता चलता है कि उसकी बीवी जिसे वो एक बावफा औरत समझता है हकीकत में वो एक लालची और बेवफा औरत है। यानी दोनों ही सूरतों में सिर्फ औरत ही बेवफा है और मर्द तो सिर्फ भटक जाता है। और यह सारा मलबा यूं हम सिर्फ औरत के सर पर डाल देते हैं। अभी हाल ही में खत्म होने वाले इस पाकिस्तानी ड्रामे का तोती बोल ही रहा था कि तुर्की के इस तारीखी ड्रामे के हीरो ने आकर पाकिस्तानी ड्रामे की मकबूलियत के तोती की गर्दन को भी उसके तन से जुदा कर दिया है। और अब इस तोती की नई उगने वाली गर्दन और सर के दिमाग में यह चल रहा है कि वो भी अब औरत मर्द के ताल्लुकात और लड़के लड़की की मोहब्बत की बजाय तारीखी किरदारों पर इससे भी बड़ा एक पाकिस्तानी ड्रामा बनाएंगे। खैर वो क्या बनाते हैं और क्या बनाएंगे, इस बात को एक तरफ रखकर अगर हम वापस तुर्की के इस ड्रामे की तरफ आएं तो यह ड्रामा हमारी आज की जदीद और मॉडर्न दुनिया, तरक्की याफ्ता दुनिया से बहुत पहले की बात लगता है, जब मोबाइल का काम कबूतर और जहाजों का काम घोड़े अदा करते थे। बम बारूद और बंदूक की बजाय तलवार और रेडार का काम जासूसों से लिया जाता था। आज की इस जदीद दुनिया में ऐसे लाखों कबूतरों, घोड़ों, तलवारों और जासूसों के मुकाबले पर दुश्मन का एक B-52 तैयारा ही काफी समझा जाता है, जो अनदेखे मुकाम से हमलावर हो जाए तो कोई तलवार या घोड़ा उसका मुकाबला नहीं कर सकता और ना ही हमारा रेडार सिस्टम इतना तरक्की याफ्ता है कि वो उस तैयारे को कैच कर सके। तेज रफ्तार तरक्की के इस दौर में जहां सब कुछ बदला वहीं अंदाजे जंग भी बदल चुका है, मगर अफसोस हम अभी तक हाथ में तलवार पकड़े घोड़े से उतरने के लिए तैयार नहीं है। हमें लगता है कि हम इस घोड़े पर बैठकर पूरी दुनिया पर अपना झंडा लहराएंगे, जबकि दुनिया पहले ही जदीद उलूम फनून और साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में अपने झंडे गाड़ चुकी है। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, हम अभी तक शायद ये समझने से भी कासिर हैं कि माजी सीखने और इबरत हासिल करने के लिए होता है, रहने के लिए नहीं होता। जो कौमें अपने हाल से मुताबिकत इख्तियार करके आने वाले मुस्तकबिल पर नजर नहीं रखती, उनके हाथ में कशकोल होता है और वो दर दर भीख मांगा करती हैं। शानदार माजी के कसीदे पढ़ने वाले इबरत अंगेज हाल और भयानक मुस्तकबिल के सवाल पर अंधे बहरे और गूंगे बन जाते हैं और या फिर गालियां निकालकर अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं। सवाल यह है कि माजी अगर शानदार था तो हाल इतना खौफनाक क्यों है, और अगर हाल इस कदर खौफनाक है तो मुस्तकबिल क्या होगा। तरक्की याफ्ता कौमें भी अपने माजी पर फिल्में और ड्रामे बनाते हैं, मगर इसके साथ साथ वो जदीद उलूम फनून और मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए भी बहुत काम करते हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि हमारा आने वाला कल क्या होगा। क्या हमारे ड्रामे और फिल्में लड़के लड़की की मोहब्बत और औरत और मर्द के ताल्लुकात से निकलकर जमाना माजी की जंगों और किरदारों को फिल्म बंद करेंगे, या फिर बकौले इकबाल सितारों पर कमंदे डालने और जदीद उलूम फनून की तरफ नौजवान नस्ल को रागब करने की तरफ भी तवज्जो देंगे। ऐसा ना हो कि हम हाथ में तलवार पकड़े घोड़े पर सवार रह जाएं और आने वाला वक्त हमारे इस हाल को भी माजी का एक इबरत अंगेज वाकया बना दे। आइए इस बारे में सब मिलकर सोचते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लिखकर जरूर करें। अगर आप इख्तलाफ राय रखते हैं मेरी बातों से तो इल्मी अंदाज से अपने इख्तलाफ राय का इजहार करें, और अगर आप
मेरी बातों से मुत्तफिक हैं तो इस पैगाम को शेयर करके पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों के कर्ता धर्ताओं तक पहुंचाएं, नौजवान नस्ल तक पहुंचाएं। अगर आप इख्तलाफ राय करते हैं तो खूबसूरत अल्फाज में, इल्मी अंदाज में इख्तलाफ राय करें। और दोस्तों, अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए उज़ैर रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।